तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आप लोगों को हम झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य के तहत, हम तो हमेशा आप लोग भी चाहते रहते हैं, पर आप लोगों को देख के हमें एक लगा कि शिक्षिका की ज़रूरत है, जो आप लोगों को, ये मेरी बेटियों को थोड़ा सा पढ़ाया जाए। इनको आप लोग पढ़ते हैं तो मार्गदर्शन में, इनके मार्गदर्शन में आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा भी रहेगा। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये आकृति गुप्ता जी यही अपर बाजार के रहने वाली हैं। हम साल भर से 1.5 साल करीब हो गया हमको रांची यूनिवर्सिटी के खेल परिसर में जाते हुए। वहाँ ये दरोगा की तैयारी करती है, पुलिस का तैयारी करती है, फिजिकल भी, और इनके पास 3 साल का पढ़ाने का तजुर्बा भी है। ये बच्चों को 3 साल से पढ़ा भी रही हैं और ये सोशल वर्कर भी है। ठीक है सिस्टर, ये सोशल वर्कर भी हैं और ऐसे बच्चों को इंटरेक्ट हुए थे। एक दिन इन्होंने मुझसे कहा कि अंकल मैं बच्चों लोग को पढ़ाती हूँ। हम कहनी बाबू तुम आजा बेटे, तुम मेरे बच्चों लोग को पढ़ाओगी आचल शिशु आश्रम में। तो इन्होंने खुशी खुशी तैयार हो गए। इतना एक्साइटमेंट इनमें था, इनमें इतना एक्साइटमेंट था कि ऐसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए, नहीं अंकल हम जाएंगे ही जाएंगे ही। फिर मैंने इनको कहा कि भाई ऐसे तो भेजना भी उचित नहीं है, ये बेटियां हैं, ये भी कुछ अनएम्प्लॉय हैं। तो मैंने कहा कि पारिश्रमिक रूप में, मैंने उपहार स्वरूप आपको पर मंथ 1000 रुपया दूंगा। ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बेटी, और ये बेटी भी ऐसी गर्व करने वाली है, ये हमसे बताई, ठीक है बोल दी, करती करेगी भी कि अंकल जो आप पैसा दीजिएगा ना हम उन्हीं लोग को दे देंगे, मैंने किताब दे देंगे, कॉपी दे देंगे, कलम दे देंगे। तो देखिए ऐसे लोगों से हम झारखंड में आए थे 3 रुपया का फार्म भर के। 2004 में जब हम बहाल हुए थे तो 3 रुपया का फार्म भर के आए थे। उस समय हम अबोध बालक थे, दौड़ गए, हाइट था, मेरा बहाली हो गया। जब मैंने ट्रेनिंग करके आसाम से ट्रेनिंग करके आया, मैं आसाम एसएसबी सोलोनीबाड़ी में ट्रेनिंग किया था। मैं वहाँ से जब ट्रेनिंग करके आया तो मेरा पोस्टिंग हो गया, पहला पोस्टिंग ही हो गया एसपी ऑफिस में स्टिक के रूप में। तो पोस्टिंग हो गया। उस समय हमको कुछ पता नहीं चलता था कि पुलिस का क्या एक्टिविटी है, हमको क्या करना चाहिए। उस समय जब मेरा नौकरी लगा था तो हम सोचते थे अपना पेट भरना है, कहीं से पैसा घूंचने का ये नौकरी है या कुछ मैंने करने का, उस समय हमको नहीं समझ में आता था। लेकिन ऐसे ऐसे झारखंड के हमारे मैंने वरीय पदाधिकारी महोदय लोग के साथ मेरा नौकरी हो गया। मुझे अनिल पलटा साहब ने ज्वाइन कराया, आर.के. मलिक सर ने दौड़ कराया और भाटिया सर के साथ मैं ऑफिस में रहा। उसके बाद प्रिया दुबे मैडम आई, तब तक मैं ऑफिस में था। उसके बाद प्रिया दुबे मैडम के समय में ही मैं अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हो गया। अंगरक्षक मतलब समझ गए आप लोग, बॉडीगार्ड के रूप में बॉडीगार्ड बने। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरा चलता रहा। लक्ष्मण प्रसाद सर के साथ रहे, श्री साकेत कुमार सिंह जी के साथ रहे, कुलदीप द्विवेदी साहब के साथ रहे, इंद्रजीत माता साहब के साथ रहे और बहुत सारे आईपीएस महोदय लोग हैं, जितेंद्र कुमार सिंह के साथ रहे, वाईएस रमेश सर, मयूर पटेल सर, राजीव कुमार सर हमारे डीजीपी बने, उनके साथ मैं अंगरक्षक के रूप में रहा। और उन लोगों से जब शुरू में तो मैं बहाल हुआ तो मुझे लगता था कि हम आए हैं पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन वरीय पदाधिकारियों का जो नेचर से मुझे मिला,
मुझे एक चीज मिला, क्या मिला कि हमें सोशल वर्क करना है। हम यहाँ के जनता के लिए बहाल हुए हैं, हम आपकी सेवा के लिए बहाल हुए हैं, न कि आपको परेशान करने के लिए, आपकी सुरक्षा देने के लिए परेशान नियुक्त हुए हैं। तब से फिर मैं क्या बोलूं, जहां भी जाते हैं बहुत सारे अभियान में गए, जुमरा पहाड़ और वहां देख के आदिवासी समाज के ही लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनके घर में बेटा नहीं है, एक दो बेटियां हैं, इतना वृद्ध को देख के मैंने उन कहाँ से खाते हैं, ये सोच सोच के हम में परिवर्तन आते गया और जुड़ते आप लोग तक हम पहुंच गए। आप लोग तक जब यहाँ बेटा लोग भी था, अब तो कहीं और चले गए हैं, और आप लोगों से जुड़े तो मुझे यही फील हुआ, भगवान ने मुझे तो बेटी नहीं दिया, जुट नहीं, दो बेटे ही हैं, वो अपना कर्म करेंगे। लेकिन आप लोग को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अपनों बेटिया से भी आप हमारे लिए बढ़ के हैं। आपका जो प्यार हमें मिलता है, जब भी मैं आता हूँ और आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे अपना बेटिया से भी ज्यादा प्यार मिलता है। यहाँ के बच्चों से ज्यादा, मतलब अपनों से ज्यादा आप हमको प्यार देते हैं। ये चीज देख के हमें बार बार आने का यहाँ मन करता है, या कुछ देखते हैं। क्योंकि मेरे तो वेतन है, तो मान लीजिए मेरा बच्चा भी है, घर परिवार भी है, उतना नहीं बचता है, लेकिन जितना होता है मैं आप लोगों के बीच आके करना चाहता हूँ और लोगों से भी करवाना चाहता हूँ, ताकि आपके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। इस धरती पर हम आए हैं तो मुझे तो कोई याद नहीं करेगा, लेकिन मेरा किया हुआ काम हमें आत्मसंतुष्टि देगा। इसी चीज के लेके मैं आप लोग के साथ हमेशा इंटरेक्ट भी रहता हूँ, आता भी हूँ। तो ये आकृति, ये भी मेरी बेटी ही टाइप की है, बेटी ही जैसी है। आज भी बहुत ये व्यायाम करती हैं। आपको बारे में इन लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। आप ही लोग के बारे में हम बोले थे कि कमांडो डिफेंस एकेडमी में पुलिस के बहाली हेतु आप मैट्रिक पास करें, इंटर पास करें, अच्छा नंबर से पास करें तो मुझे गर्व होगा। गर्व इसलिए होगा, हम आपसे मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते। आज मेरा रांची में ड्यूटी है तो आपसे मिल रहा हूँ। अब मेरे साहब का यहाँ से सेंट्रल हो गया है, श्री सकट कुमार सिंह सर का सेंट्रल में हो गया, और मैं प्रतिनियुक्ति पे था उनके पास। तो लास्ट में मैंने सोचा कि आप लोग के लिए तो सब कुछ किया, मैंने खाने संबंधित, होली, दिवाली, लेकिन पढ़ाई से संबंधित जो मूलभूत जो आपको बाद में सहयोग करेगा वही काम नहीं कर पाया था। और आकृति से मिल के न मेरा एकदम गदगद पूछिए मत, मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे झारखंड में हैं कि केवल बच्चे जो मार्गदर्शन देने पर वो अपना काम बखूबी निभा सकते हैं। कल आप लोग भी अगर बहाली हो जाए, आप लोग का नौकरी लग जाए, तो जहां भी रहिएगा ये चीज जरूर सोचिएगा बेटा कि हमें वैसे लोगों की मदद करनी है जिसे करना चाहिए। अब हमारे बच्चे, हम ही पुलिसकर्मी हैं, हम लोग तो अपने बच्चे को हम ही पढ़ा रहे हैं, बोकारो सेंट जेवियर में पढ़ रहा है, सारा पैसा वो लोग में लगा है, ट्यूटर लगाए हुए हैं। हमको लगता है वो मेरे बच्चे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पढ़ के IAS से IPS से अच्छा ही कर जाएंगे इंजीनियर। भगवान करे, क्योंकि मैं अपना बाप का फर्ज निभा रहा हूँ। लेकिन आपके पास मैं कमाता हूँ तो दे देता हूँ, लेकिन ये मेरी सिस्टर हैं, ये आप लोग उतना महंगा स्कूल में कहाँ से रखेंगे, ये उतना बड़ा ट्यूटर कहाँ से लाएंगे। तो हम अपने समाज में वैसे लोगों से आग्रह पूर्वक विनती भी करूंगा कि जहाँ भी देखे, ऐसे नहीं कि यहीं पर वृद्धाश्रम भी है, तो वृद्धाश्रम या और जगह भी जाते हैं। हम झारखंड के लगभग बहुत जिले में ऐसे संस्थानों में घूम चुका हूँ और जा चुका हूँ, सेवा दे चुका हूँ। और मुझे गर्व होता है जब मैं झारखंड पुलिस, मेरा देखिए लोगो ही है झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य, इस लोगों के तहत ही हम काम करते हैं कि मेरा नौकरी ही लगा है। झारखंड की जनता, हम जहाँ भी रहते हैं तो सोचते हैं कि मेरा यही ड्यूटी शुरू होगी। जहाँ भी, अगर छुट्टी में भी मैं रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ पर उपस्थित हूँ, करीब उस दायरे में जितना दूरी, अगर जितना दूरी मेरा फोकस आंख का नजर जाता है, उस बीच कभी गलत काम नहीं हो सकता। इतना मैं गारंटी देता हूँ, न चोरी, न चमारी, न कुछ ऐसा अनैतिक कार्य नहीं हो सकता है जो हमारे समाज पर बुरा प्रभाव डाले। तो आप लोगों के लिए ही आज टीचर को लाया है, और टीचर साहब से मैं चाहूंगा कि कुछ दो शब्द बोलें, अपने बच्चों से इंटरेक्ट हो, अपना नाम पूछें, अपना परिचय दें,
और बच्चियों को कम से कम आप अपने हाथों से टॉफी और मिठाई खिला के आज से इनसे मधुर संबंध करें। जो मिठास हम लोगों को रसगुल्ला में है, वही मिठास अब आप लोगों को, हम लोगों को आपस में जुड़ के अपने दिल में भरना है। जब मैं देखूं कि आप दरोगा बन जाएं, आप पुलिस बन जाएं, और मैं बुढ़ापे में रोड पे घूमूं और आपको देख लूं कि मेरी बेटी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है, तो मुझे उस समय गर्व महसूस हो। ऐसा लगे कि ना भाई, जो मैंने अपने जीवन में करना था किया। मैं डरता नहीं हूँ। बहुत सारे हम ये सब फेसबुक में डाल देता हूँ, सोशल मीडिया में डाल देता हूँ। डालता इसलिए हूँ आप लोगों के लिए नहीं, मैं उस महानुभाव के लिए जिनके पास तो बहुत कुछ है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे कुछ करवाने के लिए डालता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया आप कहते हैं कि दान करते हैं तो दिखाते हैं। मैं दान थोड़ी करता हूं, मैं अपने बेटी को खिलाने के लिए दान करूंगा। उन जैसे महानुभावों से कहना चाहता हूँ, इसको दान नहीं कहा जाता है। ये मेरे अपने हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी सिस्टर है। और इनके पास मुझे सरकार नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि मुझे कुछ पैसा मिल जा रहा है महीना में मुझे करने के बाद, तो उसमें सबका हिस्सा है। और मैं चाहता हूं कि उस हिस्सा को उन जगह तक पहुंचा दूं जितना हो सके। जरूरी नहीं मेरा 43,000 समथिंग वेतन है तो मैं सारा ही एक ही जगह लूटा, लेकिन हाँ, उसमें मेरा बेटा के लिए कुछ है, मेरी वाइफ के लिए कुछ है, मेरे माँ के लिए कुछ है, मेरे बाप के लिए कुछ है, मेरे भाई के लिए कुछ है, मेरी भतीजी के लिए कुछ है, आप जैसे बेटियों के लिए कुछ है। और हर जगह मुझे इसको करना है, तभी हमको आत्मसंतुष्टि मिलेगा। और बस इतना ही कह के आप लोगों से भी चाहेंगे कि इस मिस के साथ ये बहुत फ्रैंक और फ्रेंडली रहती है, इनमें कोई फीलिंग नहीं है बॉयज गर्ल, इसमें कोई फीलिंग नहीं है इनमें आकृति जी में कि ऐसा इनको मैंने शो करें कि बॉयज हैं तो नहीं जाएंगे बात करेंगे, चाहे ये नहीं। 200 लड़कों के बीच हमारी 10 बच्चियां, जिसमें दरोगा का निकाली हुई रिटेन वाली भी है, पुलिस के निकालने वाली है। अभी मेरी बेटियां 2-4 चली गई, एक सोनिया है, खुशबू है, लोग को आ गया ना, वो लोग का ज्वाइनिंग आ गया। ऐसे लोगों को और लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो हमें खुशी होती है जब ये लोग को ज्वाइनिंग आता है। मैं भी चाहता हूँ बेटी कि आप लोगों में से 10th पास करने के बाद मैं मार्गदर्शन दूंगा, मैं फार्म भरने के लिए पैसा दूंगा, और मैं जहां भी रहूंगा आप मेरा फोन नंबर रखेंगे, मैं कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं वहीं से। जरूरी नहीं कि मैं आके ही आपको दूं, मैं झारखंड में कहीं किसी क्षेत्र में एक जगह जरूर ड्यूटी करते रहूंगा। और आप लोग जब हमको फोन करेंगे, जब कोई कष्ट होगा, जब कुछ भी होगा, उस समय आप लोगों के सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा। यही मेरा झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य के तहत अपना कर्तव्य का निभा रहा हूँ, दायित्व को प्रति समर्पित रह रहा हूँ। तो आप कुछ कहिए और बच्चियों से अट्रैक्ट होकर अपना परिचय लीजिए। और मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोग को पढ़ाने का। अगर नहीं समझ में आए मेरा पढ़ाई तो आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिएगा हमको, ठीक है? आप लोग मैं फिर से उसको समझाने का कोशिश करूंगी ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। मैं पूरा कोशिश करूंगी 100% देने का। आप अपना बेटी नाम पता बताइए, इनको नाम बताइए अपना नाम, स्कूल का नाम, हाँ, क्लास। मेरा नाम प्रिया है, मैं क्लास 5 में हूँ और मेरा स्कूल का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। आप बेटी? मेरा नाम भारती कुमारी है। डीए पब्लिक स्कूल। वाह। आप बेटी बताइए इनको। मेरा नाम मीरा कुमारी, मैं क्लास 10 में हूँ, मरवाड़ी गर्ल्स स्कूल। मेरा नाम ममता कुमारी है, क्लास 10 गर्ल्स स्कूल। गुड। मेरा नाम खुशी कुमारी है, 9th क्लास मरवाड़ी स्कूल। मेरा नाम संगीता कुमारी है, क्लास 7 मरवाड़ी स्कूल। मेरा नाम अनीता कुमारी है, क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मरवाड़ी स्कूल। प्रियंका कुमारी, क्लास 8 मरवाड़ी स्कूल। मैं एक बात बताऊं, प्रियंका मेरी बेटी वीडियो बना रही है, उसका तो फोटो नहीं आया, लास्ट में उसका फोटो हम लोग बनाएंगे। एक चीज आकृति जी आपने कहा कि जो समझ में आए, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है। मैं
ऊपर से सीख के पुलिस नहीं बना था। मैं बोला ना आपसे कि मैं जब पुलिस बना था तो मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे लोगों को सेवा देना है। हमको तो सुरक्षित वर्दी पहन के रहना है और ठेला पर से 2 रुपया लेना है। हाँ, ऐसे लोगों को हम पूर्व के लोगों को देखे थे। एक गरीब है, आ गया केस करके, थाने वाले उनको परेशान कर रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। हमको भी वही करना है। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन नहीं, अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ रह के मुझे सीख मिली, मुझे शिक्षा मिली साकेत कुमार सर से, मुझे शिक्षा मिली कुलदीप द्विवेदी सर से, मुझे शिक्षा मिली नजीत मेहता सर से। और ऐसे पदाधिकारी जो होते हैं इतना जनप्रिय और लोगों की सेवा में समर्पित हैं, उन लोग से देख देख के मैंने सीखा। ठीक है, उनका मुझसे बड़ा पद है, ज्यादा पैसा है, वो बड़ा काम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा छोटा है नौकरी, मुझे कम पैसा मिलता है, लेकिन उसी में से मैं छोटा करूंगा। आप जितना जानते हैं, देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, अरसरी आवत जाते सिल्वर परस निशान। अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में सफलता आपको मिल सकती है। जब एक निर्जीव रस्सी उसको बोलते हैं, पत्थर पर आगे पीछे आके घिस के उसमें जगह बना देती है। पत्थर जैसा चीज, हार्ड पदार्थ में घिसते घिसते एकदम सॉफ्ट रस्सी, वो भी निर्जीव, वो घिसते घिसते उसमें जगह बना देता है। भरद्वाज का आप लोग कहानी पढ़ी होंगी, उसी टाइप में। ठीक है, ये पूरा नहीं जाए, ये ग्रेजुएट है, हाँ सेकेंड ईयर में है, तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। एग्जाम्पल दिया रहता है, आप डिस्कस करेंगी तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। एक आपको सहेली टाइप के टीचर आपके पास रहेंगी और हर चीज देख के बताएंगी भी, और आप लोग को भी सहयोग करना है। एकदम आने के बाद 1 घंटा ये आप लोग को परफेक्ट देंगी। और मैं आज वचन लेता हूं कि जब तक ये आप लोगों को पढ़ाएंगी उतना दिन तक मैं इनको पर मंथ में जहां भी रहूं, गूगल के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, जैसे भी हो, 1000 रुपया इनको भेजते रहूंगा। और आप लोगों से भी मैं पूछता रहूंगा हमेशा कि आकृति आती है कि नहीं, अच्छा पढ़ाती है कि नहीं। देखिए, ट्यूटर को आप लोगों को सहयोग देना है। कोई भी टीचर, हम लोग का एगो गोरा खोजा थे, हम लोग तो बोरा जबियर वाला है, आप लोग तो बहुत अच्छा स्कूल में है। हम लोग बोरा लेके भागते थे, जो नहीं खाद वाला था ना सिस्टर, उसी को हम लोग बोरा बना लेते थे, उसी में किताब लेके भागल गए। अब हम लोग सीट लूटना था तो हम लोग तो पीछे वाला थे, पीछे बिछाते थे। लेकिन क्लास में हम हमेशा सेकेंड आए थे, हमेशा सेकेंड। तो गए थे, वो गोरा खो जाते, आते रहते थे। देखिए, हिंदी के टीचर थे, लेकिन वो कैसे हम लोग को पढ़ाते थे, कहानी सुना के। जानते थे कि ये बच्चा को अगर हम कहेंगे कि तुम पढ़ो कविता, तो हम लोग माने कम पढ़े वाला थे ना, हम लोग तो माने बहुत खेती, मैंने बहुत कुछ था जो हम लोग करते थे। तो ऐसा ही कहानी सुनाते थे, कहानी सुना के पढ़ाते थे, हम लोग को भी अच्छा लगता था। कहानी देखिए कैसा होता था, जब हिंदी का टीचर है, हिंदी का कहानी सुनाएंगे, उस कहानी में ही आपको बहुवचन, एक वचन, है, नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, सारा चीज पढ़ा देते थे। अब किसी का नाम लिए तो पूछ देते थे, बेटा उठो, राधा मोहन का क्या नाम, कौन चीज है व्याकरण में, तो राधा मोहन क्या हुआ, संज्ञा हुआ ना संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बोलते थे, कहानी सुनाते थे, उसमें राधा मोहन कैरेक्टर है, तो पूछ देते थे कि राधा मोहन का नाम, राधा मोहन कौन चीज है, तो संज्ञा। तो कौन संज्ञा है, मेटेरियल नाम तो नहीं ना है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, नहीं, कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्ति के विशेष नाम आदि के बारे में बता रहा है। तो ऐसे पढ़ाते थे। बोल दिए राधा मोहन ने 4 आम तोड़ा, 4 आम तोड़ा, कितना आम तोड़ा, 4 आम। तो एक वचन है कि बहुवचन है, अब बताइए बेटी, बहुवचन है क्योंकि बहुत है। एक वचन को तो एक रहेगा तब कहेंगे, एक वचन कहेंगे ना। तो कहा कि राधा मोहन 4 आम तोड़ा, तो राधा मोहन जब 4 आम तोड़ा तो 4 आम कितना वचन है, तो बहुवचन है। तो तोड़ा किया है, बताइए, तोड़ा किया है, क्रिया। गुड बेटी, देखिए मेरी बेटी बताई, क्रिया। तोड़ना क्या है, क्रिया है। जो
संज्ञा सर्वनाम माने किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ काम, उसको तो क्रिया कहते हैं, काम को ही तो क्रिया कहते हैं, जो काम हो चुका है, जो काम कर रही है जो कर रहे हैं उसको क्रिया कहते हैं। उसमें पूछ देते थे कि राधा मोहन ने 4 गो आम तोड़ा है, तो है कौन है? एक्सिलरी वर्ब माने सहायक क्रिया उसको बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और क्या पूछ देते थे उसी में, एक ही देखिए, एक ही लाइन में कहानी सुनाते सुनाते पूछते थे, राधा मोहन ने 6.5 आम तोड़ा, सड़ा तो साड़ा कौन चीज है? क्रिया विशेषण नहीं विशेषण, वो क्रिया के जब विशेषता बताइएगा, हम तो आम का विशेषता बता रहे हैं, जब न संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताइएगा तब आप विशेषण हो गया। क्रिया का विशेषता बताइएगा तब अच्छा काम किया, काम के बारे में हम बताएंगे तब वो क्रिया विशेषण। जब नाउन के विशेषता बताएंगे तो केवल विशेषण ही है, विशेषण ही है ना, विशेषता बता दिया कि 6.5 आम है। तो ऐसे चीज पढ़ाते थे हम लोग को, और हम लोग को दिमाग में भी घुस जाता था, अब हम लोग के दिमाग में भी घुस जाता था। सिस्टर सही बात है। अब हम आएंगे, अब मोच टाइट करके आपसे कहेंगे बोलो संज्ञा का नाम किसे कहते हैं? आए मोच से टाइट कर कहेंगे संज्ञा के, हम मोच में टाइट करेंगे तो लोग डर जाएंगे, नहीं डर जाएगी? और उसके बाद बोलेंगे कि संज्ञा बताओ किसे कहते हैं, तो और डर जाएगी, कहीं गलती मत हो जाए, कहीं गलती मत हो जाए, कहीं सर मारेंगे। होता है ना। तो टीचर के साथ किताब में सारे कुछ दिया हुआ है, उस पर खाली आप लोग इनसे 1 घंटा डिस्कस कीजिएगा ना, केवल डिस्कस, कुछ नहीं। ऐसा नहीं आप लोग को भी फील करना है कि ऐसा शैलेंद्र अंकल ने टीचर दे दिया कि वो कुछ नहीं आता, नहीं, किताब में सारा दिया हुआ है, केवल आप लोग उसमें इनके साथ बैठ के खाली उस पर डिस्कस कर लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। आप लोग बहुत तरह के लोग आते होंगे आपको खाना खिलाने वाले, बहुत सामान देने वाले, लेकिन आपका माइंड फ्रेश करने वाले कौन आते हैं? कोई आता है तो थोड़ा सा आपका जॉली मूड में ला दे, थोड़ा डांस करवा दे, थोड़ा सा गाना गवा दे, आता है कोई? आप लोग बोलिए, आता है कि थोड़ा गाना गाओ बेटी, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं, थोड़ा जंप कर लेते हैं? ऐसा तो कोई नहीं आता है। हम जाएंगे अपना बेटा को कहेंगे चल बेटा डांस करो, चल बेटा गुलगुला खा लो, चल बेटा ये कर लो, लेकिन आपको भी ये मन में करता होगा कि मेरा कोई आए, मेरा कोई रहे जो ऐसे करे, क्योंकि माने अच्छा लगेगा। हम नहीं है, लेकिन ये मेरी आकृति वैसे ही, जस्ट लाइक वैसा ही आकृति जी से 10 नौ जोड़ के मैं आग्रह करूंगा, देखो बेटी तुम, मैं 10 नौ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हमेशा आना। ये मत सोचना कि ये अपनी बहन बना लो, बेटी बना लो, माने अपना थी, इनको हम लोग को नौकरी भी लगवाना है, मेरा ये माने दिमाग में जरूर है। 10th पास करोगी, तुम्हारा फॉर्म भी भरवाने का मेरा है। आप लोग मुझे केवल खोज लेना है कि अंकल कहाँ है, मैं तो आऊंगा रांची तो आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग को भी नोटिस हमको कराना है। मेरा नंबर है आपके डायरी में है, आप लोग मोबाइल में रखिएगा। अंकल झारखंड पुलिस का फॉर्म निकला है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, हमसे आप खाली एक बार याद दिलाइएगा, मैं अवश्य उसके लिए प्रयास करूंगा कि वहीं से फॉर्म भरवा दूं, पैसा भेज दूं, भरा जाए। किसी बाबा से भी कहना है, सिस्टर से भी कहना है, ये लोग। और आप लोग को नौकरी लेना है, मुझे यही एक सपना है कि मेरे सामने आप लोगों में से 1-2 नौकरी लग जाएगा ना, तो मैं अपने आप का जीवन, मैं तो हूँ बिहारी, बिहार से आया 4 में, मेरा यहाँ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों को मुझे अपना बनाना है, वही सोच के मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जब नौकरी पकड़िएगा ना, तब मुझे और गौरव से सीना चौड़ा होगा। मेरा तो बेटी थी नहीं, लेकिन जिसको मैंने बेटी बनाया, वाह। जब रोड पर आप ड्यूटी कीजिएगा, मैं मिलूंगा तो मुझे कुछ नहीं, क्या खिलाइएगा? मैं क्या कहता हूँ फील्ड में, रसगुल्ला कहते रहता। हाँ भूल गए थे। हम सब बच्चों से कहते हैं मुझे रसगुल्ला खिला देना, मुझे रसगुल्ला खिला देना, ठीक है ना? नौकरी पकड़ के आप रसगुल्ला मुझे खिलाइएगा ना। नौकरी करना है बेटी, मन में जो भी विकृति, ये चीज सोचिए कि जिनका हमारे बच्चे माता पिता के रहते हुए भी उतना कारगर काम नहीं करते हैं जितना आप लोग कारगर काम करती है। मन को तोड़ना नहीं है
कि मेरा कोई नहीं है, सब है, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। और सिर्फ आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी होता है, जानती हो, लॉकडाउन में आप लोगों ने, हमारे पुलिस कर्मी को, हम लोगों को, ये लोगों ने मास्क अपने हाथों से बना के पहना है कि नहीं बेटी? उस बात पर हमें गर्व होता है। मैं तो बोलूँगी कि स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं होता, पढ़ाई इम्पोर्टेंट होता है। बड़ा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लोग की जरूरी नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट होता है, ठीक है? तो इसीलिए पढ़ने में ध्यान लगाइए। पढ़ाने के लिए तो हम है ही, हम पढ़ा देंगे, हमको पता है। हम बोल रहे थे ना कि ऐसा मत सोचिएगा कि वो इतना बड़ा स्कूल में ऐसे वैसे, सबका बुक ना सेम होता है, सबका बुक सेम होता है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया और ब्रांड नेम चेंज हो गया, जैसे होता है ना, बस समझिए वही है। तो इसलिए आप निराश नहीं होना है। बड़ा स्कूल को छोड़िए, छोटा स्कूल भी टॉपर देता है, टॉप करके देता ही है, छोटा स्कूल भी टॉपर देता है। जैसे मैं जब थी ना छोटी, तो मैं भी बिहारी पर्दा से पढ़ी थी। उसके बाद मेरा पता नहीं हमको किस्मत कहाँ से कहाँ लेके गया, मेरा मेहनत ही हमको आगे लेके गया कि अभी हम जेवियर में है। नहीं तो हम सोचे भी नहीं थे कि कभी हम जेवियर में भी जाएंगे। ठीक है, जेवियर कॉलेज में भी जाना, अच्छे लोग का एडमिशन नहीं होता है, जो पढ़ते हैं उन्हीं का होता भी है बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मैं आप आकृति जी से चाहूँगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा टॉफी खिलाइए, आप टॉफी उन लोग को खिलाइए, एक पैकेट, पहले टॉफी खिलाइए और उसके बाद रसगुल्ला खिलाइए। ऐसे टीचर आते रहेंगे आप लोगों के पास। और देखिए, सहेली समझ के सिस्टर, अब देखिए यहाँ कोई लोक लाज नहीं, एक लजा पड़ी तजे सदा सर्वत्र। आप लोगों को ये सोचना है बेटी कि एक मार्गदर्शिका मिली है, ये आपको मार्गदर्शन देंगी। पुलिस में कैसे, ये फार्म के बारे में भी आपको बताएंगी। इस लड़की में इतना हम जुनून देखे हैं इसके प्रति, भगवान ने इसका थोड़ा सा हाइट छोटा दे दिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बुरा मत मानना आकृति प्लीज, नहीं तो इसका बहाली होता, मुझे खुशी होता। मैंने बहुत कुछ, जितना मेहनत करती है ना, जंप करती है। आज तुम जो वोल्ट मार रही थी हमने देखा, बहुत अच्छा वोल्ट, एकदम हाई जंप की वोल्ट मारती है। के लिए नहीं जा रहे, हम पतले होने के लिए गए थे, लेकिन हमको फिर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट आ गया। अरे आप एसएससी कीजिएगा, आप क्लर्क बनिए, आईएएस आईपीएस बनिए, मेरा यही आशीर्वाद है। तो आप लोग भी इनसे सीखिएगा, वोल्ट माराएगी, यहीं पे आपको ट्रेनिंग भी दे देगी, योगा, व्यायाम, एरोबिक, इनके साथ। देखिए कोई नहीं रहता है ना मार्गदर्शिका, तो आपको करने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए जिसमें इंटरेस्ट है ना उसको कीजिएगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के ना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर किसी को पुलिस में जाना तो पुलिस में जाइए, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है पेंटर बनिए, किसी को मारा पीटी अच्छा लगता है। हाँ, ड्राइंग भी लोग बहुत अच्छा करती है। ड्राइंग मेरा भी बहुत अच्छा है। अरे तो बेटी चलो, तो ये लोग इतना सुंदर ड्राइंग करती है ना, क्या ड्राइंग टीचर भी आप लोग के लिए हायर कर देंगे। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। अच्छा देखो, स्टेट लेवल का वो कर तो देगा। आकृति जी, कभी आप लोग को लाना है। अब ये सब चीज के देखो बेटी, हम इसलिए आप लोगों के प्रति रहते हैं ना। अब मेरा साहब का हो गया है सेंट्रल में, मेरे साहब चले गए हैं सीआरपी में। अब हो सकता है कि मैं यहाँ न रहूं, इसलिए आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। जब आऊंगा रांची तभी मिलूंगा कभी न कभी, लेकिन जब भी आऊंगा रांची में तो आप लोगों से लीजिए ना सिस्टर, आप भी लीजिए ना। खाइए, आप भी खाइए। शैलेंद्र भाई, यहाँ ना रहते हुए भी तन से, मन से, धन से, हर चीज यहाँ अपनापन किए, लोगों को जोड़े, और इतना भावुकता से, और जो हर दृष्टि से ये भावना से जुड़ता है। आकृति नाम भी बहुत अच्छा है, आकृति निर्माण करने वाला है, कीर्तिमान है। आप सबको यह आदमी बनाने का, अच्छा इंसान बनाने का, आदमी बहुत है दुनिया में, बहुत है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए यह आकृति जी है। आप लोग को ठोक ठाक के निर्माण करेंगे। वाह 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 वाह, बस यही कमजोरी है मेरा कि हम बच्चा लोग को नहीं मारते, लेकिन हाँ हम डांटते हैं। यह दोस्ती की, ठोकना नहीं, यह दोस्ती से। कोई जरूरी नहीं क ख ग घ सब सिखाता है, लेकिन यह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जो ठोकना है,
उसके नहीं लिए लाएगी। जो तू ही एक पिलाएगी पानी हम जा ला दे यह कंकड़ पत्थर से कुम्हार जो घड़ा बनाता है, सब चीज को निकालता है, वैसे निर्माण करने वाली हमारे बीच आकृति है, वो उनका आप लोग दोस्ती बनाइए और दीदी मानिए और इज्जत के साथ उनकी बातों को मानिए। आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और हम कहीं भी कर रहे शैलेंद्र भाई, भगवान इनकी लंबी आयु दे और सुरक्षित रहे, घर परिवार सुखी संपन्न रहे, इसके लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। ऐसे भाई इस धरती में सौभाग्य से हम लोग के बीच है, ठीक है ना। ये हम जैसे लोगों को भी अभी भी इतने अच्छे अच्छे हैं कि अभी भी विराम का कार्य कर रहे हैं। ऐसे भाई हम लोग के लिए है, हमेशा प्रार्थना करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सिस्टर, मुझे इसी बात पर गर्व होता है। आप लोग कुछ बचिया बोलना चाहती हैं? आप लोग देखो दिल खोल के बेटा, शर्माना नहीं है, कुछ बोलना है बोलिए। पूछना था कुछ। हाँ कुछ पूछना है। आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट बताओ आप। सब्जेक्ट तो अभी सब बता पढ़ाना है। नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना जिसमें पढ़ने में ज्यादा मन लगता है। वो आप पढ़ाते समय पूछिएगा। अभी ये लोग कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के बारे में, आपके बारे में। इनसे कुछ आप लोगों को पूछना है या बतियाना है तो थोड़ा पूछिए आप लोग, कुछ भी पूछिए फ्रैंकली, आपको जो अरे पूछना वाह, अब बड़ी हो गई रे। हम बोले थे कि बेटी ही पानी लाएगी तो हम पियेंगे, बोले थे ना। थैंक यू। वाह बेटी वाह। आप लोगों को कुछ पूछना है पूछिए, कुछ भी। या इनको बोलिए कि आप एक गाना सुनाइए, कुछ भी बोलिए आप मेरा लोग। आवाज बहुत खराब है। या हम लोग आए तो आप लोगों को कैसा लगा, पर आदमी बोलेगा। देखो आप हो सकता है कल मेरा नेता भी बन सकती है, मेरा मुख्यमंत्री भी बन सकती है, मेरा प्रधानमंत्री भी बन सकती है, आप विधायक भी बन सकती हैं, आप भी कल जन सेवा में लग सकती है। ऐसा नहीं है कि नौकरी ही सब जगह मतलब ये होगा। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ के बच्चों को अपने गोदी में खिला चुके हैं, मैं भी उनसे मिल चुका हूँ। इतने प्रिय हैं वो, जनप्रिय हैं, लोगों से मिलने वाले हैं कि हमें अच्छा काम हो ना हो वो अलग की चीज होती है बाबू। लेकिन जब वरीय पदाधिकारी या कोई राजनेता या नेता अपने लोगों से केवल मिल लेता है ना तो दिल गदगद हो जाता है, बहुत खुशी होती है। वही में कोनो खड़ूस आ जाए, कैसे आ गए हमसे, हमारे पास कैसे मिलेगा, तो जो भी खुशी है ना दुखित हो जाएगा मन। तो हमारे तो आप कल नेता भी बन सकते हैं। इसलिए सब लोग कुछ कुछ कैसा लगा आप लोगों को ये चीज, आप लोग हर लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, जैसा लगा हो, जो लगा हो, या इस विषय में कविता सुनाना हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सुनाइएगा। आपसे शुरू होगा। इन लोग को बेटा कैसा लगा आपको मेरे से मिलके? तो अपने ऑटोमेटिक बताएंगे लोग, खड़ा होकर बताइएगा। नहीं, जैसा लगा आप बोलिए, बोलिए। थोड़ी ना कुछ इधर से यहाँ से उधर सामने। ठीक है। और ये बेटी मेरी कविता सुनाएगी, सुना दो बेटा, कोई भी कविता सुना दो प्लीज। मछली जल की रानी है भी बता दो। सब खड़ा हो जाइए। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उधर जाके, बाहर निकालो मर जाएगी। वेरी गुड। वेरी गुड। आप बेटी जो बोलना है बोल दीजिए, आपको कुछ जो पूछना कुछ है आपको मेरे से? लगा। ये ऐसा मैंने टीचर आए तो कैसा लगा नहीं लगा, इसके बारे में जो मन है बोलिए। आप लोग आए, अच्छी अच्छी बातें बताएं, और एक दीदी आई वो हमारे टीचर आज पढ़ाएगी, बहुत अच्छा लगा। चलो बेटी तू बोल। नेता भी बनना है तो भाषण ऐसे हाथ दे दे के करना है, ठीक ना। आज ही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो बेटी। आप लोग आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें बताएं, और आप हम लोग ने दीदी भी लाए टीचर पढ़ाने के लिए, और लोग पढ़ाएंगे। एकदम पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो 3-4 बार, जितना बार ठीक। पूछना उतना बार पूछना, Good. ठीक है? आप बेटी बोलिए। खुशी भाग रही है, बोलना नहीं चाह रही है, बोला तो पड़ेगा यहाँ। क्या?
आए बहुत अच्छा लगा, आपसे और दीदी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे आते रहिए। वाह गुड। हम डेली आने वाले हैं अब यहाँ पे। चलिए बोलो बेटी, आप भी बोलिए। आप सब आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमेशा आप लोग आते रहे। दीदी हम लोग को पढ़ाई किए। हम लोग आए बहुत अच्छा लगा, दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें बताए आप लोग और आते नहीं प्रियंका, प्रियंका की वीडियो। तो बच्चों, मैं आज चाहूँगा कि आज के सभा का समापन हम लोगों का प्रिय नेता प्रियंका बोलेंगी और जो भी समापन में कहेंगी वो अच्छा लगेगा। बोलिए। अंकल, दीदी और आप लोग दोनों यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। दीदी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंकल हमेशा आते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है और अंकल हमेशा ऐसे ही आते रहे और दीदी हमें पढ़ाए, हमें अच्छा लगे।